पूरी है। तो मैंने क्या किया है, इससे पहले वाला जो मेरा बैच था उसमें मैंने पेपर डिस्कशन कर लिया है। तो वो जो पेपर डिस्कशन का रिकॉर्डिंग होगा वो मैं आप लोगों के साथ आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जो भी तुम लोगों का क्वेश्चन तुम्हें समझना है, देखना है कि कैसे गलत हुआ, तुम बस फॉरवर्ड करके आगे देख लेना। बट जो लेक्चर अपलोड होगा वो कल ही हो पाएगा, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ ना, बैकएंड टीम करती है। तो मैं कल सुबह होते ही जैसे ही मैं देखूंगी ना, तो वो मैं तुम्हारे ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो फटाफट जो भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत है या देखना है, उसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद इन हाफ एन आवर उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो मैंने उसमें सही से करा दिया डिस्कशन, वो आप देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ही टॉपिक है इसमें। तो प्लीज अब ध्यान से समझ लेना, जो भी तुम्हें डाउट आता था इसमें मुझसे पूछ लेना बीच में जब मैं करवाऊंगी, राइट। और और आई होप इसके बाद तुम्हें दिक्कत ना आए। और हाँ, मेरे इसके करा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी इसके बीच में, रिवीजन कराऊंगी सिर्फ टॉपिक की। तो जो भी क्वेश्चंस जैसे तुम्हारे असाइनमेंट में अगर है, या मैंने अलग से कुछ तुम्हें आइसोमेरिज्म का दिया हुआ था, तो वो तुम दोबारा करके देखना। अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो फिर भी नहीं बन रहा है कोई क्वेश्चन, तो आप मुझे रीच आउट करेंगे कि मैम ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कैसे होगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। भाई जल्दी आया करो, 3-3 मिनट लेट नहीं चलेगा भाई, पहले बता रही हूँ मैं। गौरव आ गया? ये देखो, ये लेट रहता है। और इसको डाउट था आइसोमेरिज्म में। आखिरी राइस का नंबर। हर्षित आ गया क्या? हर्षित भाई, बहुत क्लास मिस हो गई तुम्हारी पिछले हफ्ते की, 2-3। प्लीज उसको रिकॉर्डिंग से देख लेना। यस मैम, मैम एक देख लिए, एक बची है। हाँ हाँ, अगर कोऑर्डिनेशन का आइसोमेरिज्म होगा, आज ग्रुप में डाला नहीं क्या मैम ने? मैंने डाला तो था शाम को। आज अब जो जो तुम्हें आती है वो मैं नहीं कराऊंगी चीजें। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आता है ना तुम लोगों को, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आती है तुम लोगों को दिक्कत, राइट। सो ये तो तुम लोग कर लोगे। और पहली बात है, इसमें से इतने क्वेश्चंस भी नहीं बनते आयनाइजेशन हाइड्रेट, और बनते भी हैं तो बहुत आसानी से प्रिडिक्ट करना, मतलब प्रिडिक्ट करना बहुत आसान होता है कि आयनाइजेशन हो रहा है, हाइड्रेट हो रहा है, लिंकेज हो रहा है, या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो रहा है। मेन जो दिक्कत आती है आप सबको, मोस्टली बच्चों को आती ही है, आधी क्लास को मैं बोलूंगी, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। जिसको नहीं आती वो फिर भी अपना देखेगा, रिवीजन करेगा। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये वाला तो हमें देखना है फिर। यस अब्दुल्ला। मैम आयनाइजेशन का एक क्वेश्चन था मैम, उसमें एक बार प्रॉब्लम आई थी। क्लास के बाद करा दूंगी, ठीक है अब्दुल्ला? ठीक है, क्लास, ठीक है, खैर। हाँ, सो बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप लोगों को ये तो पता ही है क्या होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म सबसे पहले तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना पड़ता है, वो सेम है, देन यू कैन से कि ये दोनों आइसोमर्स हैं। और उसके बाद अगर मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करूं, तो इसमें लिगेंड्स का अरेंजमेंट ही तुम्हें देखना पड़ता है। सबसे मेन वही है कि जो आपका मेटल है उसके सराउंडिंग में लिगेंड्स किस तरीके से अरेंज है। वहीं पे ही हमारे दो आइसोमेरिज्म अराइज होते हैं, दो बेसिकली ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, राइट। सो वही हमें पढ़ना है। तो मैं एक बार सारा रिवाइज करवा रही हूँ तुम लोगों को, और आज हो जाएगा, नहीं होगा तो तुम एक्स्ट्रा बिठा लूंगी थोड़ी देर। सबसे पहले मैं बात करूंगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। तो जहां पे भी तुम्हें डाउट आएगा मुझे प्लीज रोक देना, फिर मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि इसके बाद इसका नहीं हो पाएगा सेशन डिटेल में। तो अभी
जहाँ पे भी दिक्कत है लिखते जाना और मुझसे पूछते जाना। देखो, हमें अब हर केस में देखना है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तुम लोगों को अच्छे से पता है, हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी क्योंकि ऑर्गेनिक वाला कर ले। तो जीआई में तुम लोग क्या देखते हो, सिस और ट्रांस देखते हो, यस और नो? तो जब इनके बीच में एंगल का डिफरेंस आएगा, ठीक है, आपको पता है ना, सिस में आप क्या करते हो, सेम साइड पे लगाते हो, और ट्रांस में आप अपोजिट साइड पे लगाते हो, तो बेसिकली एंगल डिफरेंट होता है। देन यू कैन से कि सिस और ट्रांस दिखाएगा। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है तो उसमें आप दो चीजें देखते हो, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर तुम कह रहे हो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वहां पे सिमिट्री क्या होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए। अब सिमिट्री बोले तो पीओएस और सीओएस वहां पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वहां पे सिमिट्री प्रेजेंट, कोई भी सिमिट्री प्रेजेंट हो सकती है, पीओएस हो सकती है, सीओएस हो सकती है, तो इसमें ये प्रेजेंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? आपके इसमें इनऑर्गेनिक में हमारा जो सवाल है वो प्लेन ऑफ सिमिट्री से ही होगा, तो हमें सीओएस यहाँ पे नहीं देखना है, वो हम ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स में देखते हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर लो यहाँ पे, राइट। अगर कहीं पे प्लेन पास हो जा रहा है, ठीक है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, अगर मान लो जब तुम कंपाउंड बनाओगे, अगर उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाती है, ऐसे 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 सुपर इम्पोज, देख रहे हो मेरे इंडेक्स फिंगर के नीचे इंडेक्स फिंगर है, मिडल फिंगर के नीचे मिडल फिंगर, इस तरीके से अगर सुपर इम्पोज हो जाती है तो हम वो क्या कहते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। या मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैं प्लेन पास कर दूं और वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे मॉलिक्यूल को, तो आप बोल सकते हो कि वहां पे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। तो यहाँ पे बात आ रही है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं एग्जिबिट करता है। जैसे अगर मैं सिंपल MABCD का एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है, तो अगर इसको मैं टेट्राहेड्रल बनाऊं तो ऐसे ही बनाओगे तुम लोग, यस और नो? तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं दिखाएगा। आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? ये सो गए, अभी तो शुरू ही किया क्लास। यस मैम आ रही है। हाँ, तो MABCD GI नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, मैं हर स्लाइड पढ़ाने के बाद पूछूंगी, कोई डाउट है तो बता दो। तो यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि इन सबके बीच में एंगल कितना है, 109 है, यस और नो? चाहे आप AD के बीच में देख लो, CD के बीच में देख लो, BC AB के बीच में देख लो, इन सबके बीच में 109 है। तो आप यहाँ पे सिस ट्रांस डिफाइन कर ही नहीं सकते हो, और अगर नहीं कर सकते हो देन ये GI नहीं दिखाएंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? बोलो। यस मैम। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, कब होंगे? सिर्फ एक ही कंडीशन पे, जब मेटल के अराउंड जब चारों लिगेंड डिफरेंट होंगे। जैसे ये वाला ABCD क्या है, ABCD का मतलब है, यहाँ पे मेरा मतलब है ABCD से मैंने कोई मोनोडेंटेट लिगेंड्स लिए। तो अगर मेरे चारों लिगेंड डिफरेंट है देन यू कैन से कि यहाँ पे प्लेन पास नहीं होगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बट अगर कोई भी एक लिगेंड सेम हो जाता है, मान लो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ MA2, ठीक है, MA2PC, तो आप नहीं बोलोगे कि ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये मैं बता रही हूँ टेट्राहेड्रल के लिए, क्लियर है। और टेट्राहेड्रल से सवाल वैसे देखने को नहीं मिलता, ये मैंने सिर्फ इसलिए कराया है क्योंकि यही जो मैंने इससे पहले एग्जांपल लिया था, ये अभी तुम्हारे रीसेंट पेपर में आया है MABCD का। तो मैं आपको क्वेश्चन भी बताते हुए जाऊंगी कहाँ से आएगा। ABCD MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स जो है वो दिया गया था और आपसे पूछा था कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे। तो बच्चे इसको क्या समझ के आ गए थे, स्क्वायर प्लेनर, जबकि उसने साफ मेंशन किया गया था कि ज्योमेट्रिकल पूछा है, और सॉरी टेट्राहेड्रल बोला है। तो अगर टेट्राहेड्रल बोला है तो ध्यान रखना GI वो नहीं दिखाएगा। ये क्लियर हो गया? तो टेट्राहेड्रल से इतना ही सवाल यहाँ से बन सकता है। अगर उसको डालना है टेट्राहेड्रल से तो वो ऑप्टिकली आइसोमर्स का क्वेश्चन डाल सकता है, फिर आप चेक कर लेना लिगेंड सेम है या फिर डिफरेंट है। यहाँ तक मतलब इस चीज में किसी को डाउट है तो पूछो। गौरव आ गया क्या? गौरव, गर्व तो आया हुआ है, गौरव। मैम सुपर इम्पोजिबल कैसे चेक करेंगे? अभी आगे मैं एग्जांपल्स लूंगी तो मैं बताऊंगी।
मैम बस इसी कंडीशन में ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यस, टेट्राहेड्रल की बात कर रही हूँ मेरा बेटा, टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल में अगर चारों लिगेंड डिफरेंट है तो वो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, क्योंकि जब आप वहां से प्लेन पास करोगे तो होगा नहीं। अपन लोग पढ़ते नहीं थे, कायरल कार्बन नहीं पढ़ते थे अपन लोग, क्या बोलते थे, कायरल कार्बन में क्या होता है, चारों ग्रुप डिफरेंट होता है, ठीक है। मैम तब भी जीआई शो तो नहीं करेगा ना? किस केस में बेटा? मैम डिफरेंट अच्छा हाँ, टेट्राहेड्रल करते ही नहीं है, टेट्राहेड्रल करते ही नहीं है। यस मैम। एम्बिडेंटेट किस में बेटा आदर्श, इसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जीआई करते ही नहीं है बच्चों, ठीक है। अब आगे मैं ऑप्टिकल वाला कराऊंगी ना, उसमें मैं पीओएस देखना भी बता दूंगी, कैसे देख रही हूँ, राइट। इसमें है नहीं तो इसमें जब आएगी मैं बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, चलिए आइए। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में। बस मैंने अभी तक ये बताया है कि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तुम्हें पेपर में देखा मिल जाए तो अगर वो जीआई पूछे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं नहीं करते, तो नहीं करते हैं, ये बात ध्यान में रखना, मेरे हिसाब से ज्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मान लो मैं ABCD ले रही हूँ यही, तो इसको कैसे बनाओगे, स्क्वायर प्लानर तो यही होता है ना, राइट। तो स्क्वायर प्लानर में आप लोगों को दो चीजें देखनी है, जीआई ऑप्टिकल, हर किसी में हम यही देखने की कोशिश कर रहे हैं, जीआई और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अब बात आती है, जीआई तो दिखा सकता है, क्योंकि जीआई अब हम इसमें देखेंगे सिस और ट्रांस। अगर दो सेम साइड पे है तो हम बोल देंगे सिस, अपोजिट साइड पे है तो ट्रांस है, मैं एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो ध्यान रखना है, देखो मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगी जो आपके पेपर में आएगा, मैं आलतू फालतू चीजें नहीं बताऊंगी। तुम जब मेरा डिटेल लेक्चर देखोगे तो उसमें शायद हो सकता है मैंने बहुत एक्स्ट्रा चीजें और बता रखी हो, बट अभी मैं वो नहीं डिस्कस करूंगी जो नहीं आएगा। ऑप्टिकल यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्योंकि ये प्लेनर है, तो यहाँ पे जब आप प्लेन पास करोगे तो सारे कटते हुए जाएंगे। कटते हुए जाने का क्या मतलब है, ऐसे समझो, इसको समझाने के लिए समझा रही हूँ, इसको मैंने सर्कल की तरह ले लिया, देख रहे हो सारे बच्चे। तो जब मैं इसको काटूंगी तो आप देख रहे हो क्या, ये आधा सर्कल को हाफ डिवाइड करेगा। इसमें नहीं दिख रहा होगा कि मैं आधा कैसे है, क्योंकि मैंने बनाया, बन इस तरीके से गया है। जब इसको काटेगा ये आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा, तो बेसिकली यहाँ से क्या हो रहा है, प्लेन जो है पास होगा। जैसे सिंपल तुम लोग नहीं देखते, मान लो ए तुम्हारे पास अल्फाबेट है, तुम कोई ऐसा प्लेन ढूंढो जो इस मॉलिक्यूल को, मान लो ए मॉलिक्यूल है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, तो तुम ये वाला ही पास करोगे, यस और नो। तो तुम कहोगे मैम जो इधर है वो इधर है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लेन है। इसने पूछा था ना मेरे से, गौरव ने। जैसे अगर मान लो बी है, बी में कोई ऐसा प्लेन पास कराओ गौरव जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ये वाला करवाओगे, देख रहे हो। सी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर ये वाला पास करोगे तो ऊपर जो है वो नीचे है, गेटिंग माई पॉइंट। डी की अगर मैं बात करूं तो जो ऊपर है वो नीचे है। सो वही मैं उसके हाथ से भी करके दिखाने की कोशिश कर रही थी तुम लोगों को। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप बोल सकते हो कि वहां से प्लेन पास हो गया। तो जो आपके स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऑप्टिकली क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे। तो यानी कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में हम लोग सिर्फ क्या देखने वाले हैं, जल्दी बताओ, सिस और ट्रांस देखने वाले हैं, ठीक है। चलूं आगे, जल्दी बोलो। मैम अगर चारों मैम डिफरेंट जिनमें हो गए तो ट्रांस कैसे देंगे? फिर से बोलो धनंजय। मैम चारों डिफरेंट हो गए फिर सब्सटेंस आएंगे नहीं? क्यों नहीं आएंगे, आएंगे, अभी दिखाऊंगी, MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगी मैं तुम्हें। हम अगर चारों हाँ बोलो, हाँ बोलो आदर्श। हम अगर चारों डिफरेंट एलिमेंट तब भी नहीं होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव? प्लेनर है ना बेटा, प्लेन में है। एक मिनट, मेरे पास मैंने बनाया तो था ये, चलो मैम पर मेरे जैसा आपने बोला ना दोनों सेम ऊपर होंगे दोनों नीचे सेम होंगे, पर सेम कहाँ होंगे मैम, वो चारों अलग अलग नहीं होंगे? अरे ये तो मैं मतलब समझा रही थी POS का।
ये मैंने क्या लेके दिखाया है तुम्हें, इधर देखना, ये देखो, दिस इज स्क्वायर प्लानर। हंसने की जरूरत नहीं है, 2 क्वेश्चन पूछूंगी, अभी चुप हो जाओगे राहुल। दिस इज स्क्वायर प्लानर, हाँ या ना? ठीक है, अब मान लो अगर मैं इसको काटती हूँ यहाँ से, देखना ऐसे काटती हूँ, देखो इधर, तो आधी व्हाइट बॉल आधी व्हाइट बॉल आधी दिखेगी तुम्हें। मान लो तुम्हारे हाथ में ब्लेड है, काटते हुए जाओ इसको यहाँ से, बोलो हाँ या ना। तो ये वाली व्हाइट बॉल आधी 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 इधर दिखेगी, आधी उधर, यस और नो? बताओ Yes, मेरे ma'am. को। और ये नीचे वाली आधी इधर दिखेगी, आधी उधर, कटी। चलो यहाँ से कटता हुआ जा रहा है, कटता हुआ जा रहा है, सेम इसके साथ भी आधा इधर दिखाई देगा सेम, और सेम ये व्हाइट आधी इधर आधी उधर, सेम पार्ट दिखाई देगा ना, ये भी आधा इधर आधा उधर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब प्लेन पास हो रहा है, देख रहे हो आप? ऐसे Yes, ma'am. समझा रही थी मैं, आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बट टेट्राहेड्रल इज डिफरेंट। टेट्राहेड्रल आपका प्लेनर नहीं होता, 2 आपके आगे की तरफ होते, मतलब 2 प्लेन में होते हैं, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है, एक टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, तो प्लेन में नहीं होता, इसलिए वहां पे क्या होता है, प्लेन पास नहीं होता। सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जहां पे आप बोल सकते हो टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जहां पे कोई भी एक लिगेंड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, गौरव जी समझ में आया कैसे बोल रही हूँ प्लेन? और सीओएस में क्या होता है, वैसे सीओएस इसमें काम का तो नहीं है, बट मैं बता देती हूँ सीओएस में क्या होता है। अगर आप मान लो बीच में खड़े हो किसी पॉइंट पे, अगर आप सेम डिस्टेंस मूव करते हो, मान लो इस साइड, उतना ही आपको अपोजिट साइड में डिस्टेंस मूव करना नीचे। तो अगर सेम एटम मिल रहे हैं तो वहां पे सीओएस है, ये पूरे मॉलिक्यूल में होना चाहिए। और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से यहाँ जा रही हूँ तो सेम, नीचे जा रही हूँ तो सेम, तो मतलब आप इस तरीके से सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर सकते हो। यस, अगर पीओएस सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको ऑर्गेनिक में देखनी है, यहाँ पे नहीं देखनी है, तो इसलिए मैं डिटेल में, और ऑब्वियस सी बात है नहीं एक्सप्लेन करूंगी सेंटर ऑफ सिमेट्री को। हाँ, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री तुम्हें मिल जाती है, कोई भी एक मिल जाती है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर कोई भी नहीं मिलती है सिमेट्री एलिमेंट, तो दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो ये वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं, हाँ बोलो। मैम उस वाले कॉम्प्लेक्स में वो सीयूएस है? हाँ है, यहाँ जाओगे सेम मिल रहा 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 है। ओके मैम। यहाँ पे आओ, ये क्या लिखा हुआ है, MA4, ये पहले तो देख लो ए है क्या। ए बी मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, ये क्या है, ए क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है जिसमें डोनर एटम सेम होंगे, दैट इज बाय ए। ए बी का मतलब क्या है, बाइडेंटेट है लेकिन जिसमें डोनर एटम क्या होंगे, डिफरेंट, जैसे तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइसिनेट हो गया, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर एटम होते हैं, जिसमें सेम होते हैं, जैसे ऑक्सलेटो हो गया, इथाइलिन डायमीन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे लिखे हैं जो स्क्वायर प्लानर तो है, स्क्वायर प्लानर टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन वो जीआई एग्जिबिट नहीं करते हैं, जो जीआई एग्जिबिट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं वो लेती हूँ जो आपको समझने में हो सकता है दिक्कत आएगी। MA4 का तो ठीक है ना, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना, सभी सेम टाइप के लिगेंड है, तो यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन सिस एंड ट्रांस, यस और नो? MA3B में क्या है, अच्छा स्क्वायर प्लानर है ना, 3 A है और 1 B है, तो यहाँ पे भी नहीं बता पाओगे, यस और नो? हाँ या ना? ये A और B आपस में सिस है, यहाँ पे ट्रांस में भी है, तो यहाँ पे भी आप सिस ट्रांस नहीं बता पाओगे। यहाँ पे भी AA2 है, इसको कैसे बनाओगे? There will be no cis trans also in this case. और बताओ, और कौन से मैं बताऊं, कोई भी ले लो, ये वाला ले लो, यहाँ पे दिखा पाओगे सिस ट्रांस? क्या इसका कोई एक और बना सकते हो तुम लोग, बताओ?
ए सॉरी ए। अगर तुम सोचो कि मैम अगर मैं इसका ये बना दूं तो ये सेम ही तो है, देखो बोथ आर सेम। यहाँ पे भी ए के सामने ए है, बी के सामने ए है, यहाँ पे भी वही है, तो ये भी नहीं दिखाएगा। क्या मैं ये बना दूं, देखना क्या ये दिखा पाएगा GI? नहीं दिखा पाएगा। बेशक आप बी को ऊपर लिख लो। तो ये वाले कुछ ऐसे, रट्टा नहीं मारना, रट्टा में किसका मारोगे, इतनी सारी चीजें ध्यान रखने वाली। अगर आपके सामने कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आएगा पेपर में, जस्ट एक बार ड्रॉ करके देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये GI नहीं दिखाएगा। और इन्होंने रीजन भी बोला हुआ है कि बिकॉज ऑल द पॉसिबल स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड अराउंड मेटल कैटायन इज सेम, राइट? सो यस, देयर विल बी नो GI इन दिस केस। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। चलूं आगे, चलिए अब वो वाले कॉम्प्लेक्सेस जो सिस ट्रांस दिखाते हैं, जिसमें से सबसे पहला कॉम्प्लेक्स मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसको पहला नंबर कर लेना फर्स्ट। सबसे पहले Ma2B2। ए और बी का मतलब क्या है, बोलो? मोनोडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो मेरे पास क्या है, प्लेटिनम है, कोई भी ले लो, अमोनिया और ये है। तो क्या कर सकती हूँ मैं, इसको कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ, कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ? Cl को मैं एक बार क्या कर लूं, सेम साइड पे लगा दूं, और एक बार मैं क्या करूं, अपोजिट साइड पे लगा दूं। ये तो बहुत आसान है, तो ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को पता होगा। तो इसके दो ही पॉसिबिलिटी है, सिस और ट्रांस। ठीक है, Yes. इजी है ना ये वाला? तो हाँ, Yes. जिसको ये टॉपिक बहुत ही मुश्किल लगता है, सिर्फ आप NCERT वाले मॉलिक्यूल कर जाओगे तो भी बात बन जाएगी। तो ये तो मैंने बस एग्जांपल लिखे, नोट्स मत बनाना, नोट्स में सब लिखा है ना। चलिए, और ये सिस्प्लेटिन भी होता है, एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, चलिए आइए उसके बाद बात करते हैं Ma2BC टाइप का। ए मोनोडेंटेट लिगेंड है, बी और सी भी क्या है आपके, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट भी बोल सकते हो। अब वो कह रहे हैं कि इसमें दो बनेंगे। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। ओके, यहाँ पे अपने को सोचना है, रट्टा नहीं मारना है। अब देखो A2BC है, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि मैम एक बार ए को सिस पे लगा दो, दो ए को, और दो ए को ट्रांस में लगा दो। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो मैम बी और सी, माना कि डिफरेंट लिगेंड है, बट यू कैन से कि मैम बी और सी को आपस में सिस लगा दो। बिकॉज आप कर क्या रहे हो सिस ट्रांस लिखते वक्त, आप ये देख लो दोनों के बीच में एंगल क्या है, एंगल डिफरेंट है या नहीं है। यहाँ पे बी और सी आपने सेम साइड पे लगाया हुआ देख रहे हो, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है, सिस है, अगर आप BC के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये एक दूसरे के कौन से पे है, ट्रांस पे है। तो यानी कि इसके भी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, सिस और ट्रांस। अगर आपको लग रहा है कि मैम इसके अलावा और बन सकती है, तो मैं कहूंगी राइट डाउन इन योर नोटबुक, ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो। यस धनंजय, बोलो। हम किसी एक साइड पे मतलब सेम हो गया, जैसे ए, जैसे BC नहीं है सेम, तो भी सिस हो जाएगा मतलब? कहाँ पे नहीं है बेटा? मैम जैसे ए और ए सेम हो गया ना, तो एक साइड पे सिस हो गया, सेम हो गया वो, लेकिन हाँ, बी और सी डिफरेंट हो गया। बी और सी क्या रह रहा है, डिफरेंट रह रहा है, ये बोल रहे हो? यस ऐसे मैम। बोल रहे हो? ऐसे? मैम जैसे सिस के जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो उसमें तो सेम सेम होता है ना ऐसे। तुम मेरे को ये बताओ, क्या ये तुम डिफरेंट सोच रहे थे, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। मैम ये तो ठीक है, मैं तो उनकी बात, लिगेंड की बात कर रहा था। हाँ, लिगेंड में क्या होगा, यहाँ पे ए है तो सिस में है आपस में। तो मैम BC मतलब बी होता तब भी सिस होता है, जैसे अब BC है तब भी सिस है। बी होता है, ये पूछ रहे हो? यस मैम। हाँ, Ma2B2 होता तो यही करते आप, ठीक है। बी आपस में सिस में लगा सकते थे, ट्रांस में लगा सकते थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे BC लिया है।
तो आप बोल सकते हो BC आपस में सिस है और यहाँ पे ट्रांस है, तो इसके दो ही पॉसिबल है। इससे ज्यादा अगर बन रहे हैं तो बताओ, दो ही बनेंगे, सबके दो ही बन रहे हैं, बोलो। यही तो था एग्जाम्पल MA2B टाइप का धनंजय। ठीक है मैम, समझ गया। चलो, दो ही बन रहे हैं, आइए आगे आइए। उसके बाद है नेक्स्ट है MABCD टाइप का, जो कि आप लोगों के पेपर में बहुत बार आया है, जो कि आप गलत करके आते हो। काफी बच्चे सही करके आते हैं बट कुछ बच्चे गलत करके आते हो। देखो, MABCD टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने वाले हैं, चारों के चारों मोनोडेंटेट लिगेंड है। इस वाले को कैसे करना है, देखो जब मैं बोलती हूँ ना कि इंपॉर्टेंट है, तो नो डाउट आप लोगों को वो ध्यान से बार बार रिवाइज करना है। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे मैम ये सारे डिफरेंट हम सिस ट्रांस कैसे बताएंगे, हम बता सकते हैं किसी दो के रिस्पेक्ट में। तो अब अपनी मर्जी के ना तुम लगा लो ABCD, मैं लगा देती हूँ, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो, अब इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो देखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन को तरीका होता है सोल्व करने का। तो अब इसको कैसे हम कर सकते हैं, अभी मुझे दिख रहा है कि जो D है और A, कोई भी दो को पकड़ लो, मैं A और D को पकड़ लेती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है A और D आपस में क्या है, सिस है, यस और नो। तो मैं क्या करूंगी, एक मैं ऐसे बनाऊंगी जहां पे मेरा A और D क्या हो जाए, आपस में ट्रांस में हो जाए। क्या कहते हो, बोलो, ठीक है। गौरव रुक जा बेटा, अब मेरे को एक बताने दे, है ना। तो अब क्या होगा, बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा, और क्या दिख रहा है, A के साथ D ट्रांस में आ गया है, A के साथ C ऑलरेडी ट्रांस में है। अब यहाँ पे देखो B किस में है A के साथ, बोलो मेरे को, B किस में है, सिस में है। तो अगर मैं एक ऐसे बना दूं जिसमें A के सामने B होगा, क्या कहते हो, बने 3 डिफरेंट बने, एक बार चेक करो। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई और आ रहा है तो मुझे बताओ कि कोई, मैंने क्या किया, सिंपल सुनो, एक ही ऐसा है जो तुम्हें देखो ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट है तो नो डाउट तुम्हें इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने क्या किया है, देखो मैंने ये किया है, बेसिकली मैं चाह रही थी कि मेरे जो A को अगर मैं फिक्स कर दूं तो मेरे पास BCD ट्रांस में आ जाए A के। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है D सिस में है, तो मैं इसको ट्रांस पे लाई, तो मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, D यहाँ, C यहाँ, B यहाँ, देखो ऐसे किया ना मैंने। फिर मैं चाह रही थी कि C ट्रांस में हो, C ऑलरेडी ट्रांस में ही है, राइट। फिर मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखो मेरा जो B है वो ट्रांस में आ जाए, तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, इसको यहाँ घुमाया, इसको यहाँ घुमाया और इसको यहाँ घुमाया। तो मेरे पास ये करने के बाद 3 GI जो है वो आ चुके हैं। तो MABCD टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं इस तरीके से, ठीक है। आंसर इसका 3 आएगा। और NCERT में स्पेशल लिखा हुआ है कि 2 सिस बनेंगे और 1 ट्रांस बनेगा। मैम ये कैसे बताना है, वही सेम कि तुम किसी भी 2 को पकड़ लो, तुम्हारा जिसका मन करे उसको पकड़ लो। मैं पकड़ लेती हूँ, मान लो AB को पकड़ लिया मैंने। AB को देखो एक बार, AB यहाँ क्या है, आपस में सिस है, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी सिस में है और यहाँ पे क्या है, ट्रांस में है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 2 सिस और 1 ट्रांस होगा। तो दिस इज MABCD। क्या हो रहा है, बार बार लेफ्ट क्यों कर रहे हो तुम लोग, पलक हो रही है, क्या नाम है, मनीषा, ठीक है, नेटवर्क इशू है। ठीक है, आगे चलिए। अब उसके बाद है MAB2 टाइप का। AB क्या है, AB इज योर, अभी बताया मैंने, बायडेंटेट लिगेंड है, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 डोनर एटम है, जैसे इसका एग्जांपल है आपका ग्लाइसिनेट, जैसे नाइट्रोजन डोनर एटम है और ऑक्सीजन। हाँ बोलो पीर बख्श। मैम ये जो पिछला वाला कंपाउंड था MABCD, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं है, बिकॉज दिस इज स्क्वायर प्लानर। ये क्या बोल रही हूँ मैं, दिस इज स्क्वायर प्लानर, नॉट टेट्राहेड्रल। ओके। If it is tetrahedral, then it is optically active, but it is square planar, then it is optically inactive। प्लेन पास हो जाएगा, सारे कटते हुए जाएंगे।
स्क्वायर प्लानर में MABT टाइप, देखो भाई इसको कैसे दिखाओगे, देखो AB ऐसे ही लिखोगे, बताओ यस और नो। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, A और A यहाँ पे आपको सेम साइड पे दिख रहे हैं, तो हम क्या करें, एक ऐसा बना दें, यस और नो। तो बस इसके भी दो ही पॉसिबल है, सिस और ट्रांस, ठीक है। बस यही था क्या इसमें, हाँ देखो यही था आपके स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में। और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स से सिर्फ एक ही सवाल आता है पेपर में, वो आता है MABCD टाइप का। उसके अलावा जितना मैंने बताया है यहाँ से सवाल नहीं आएगा, क्योंकि आसान बन जाता है यहाँ से फिर क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल, ये इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना तुम लोग। ऑक्टाहेड्रल में क्योंकि हम GI भी देखेंगे और ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव ये भी देखेंगे, तो आप देख लेना। हम एक बार वो वाली स्लाइड दिखाना जिसपे GE ना दिखने वाले स्क्वायर पिरामिडल है। स्क्वायर पिरामिडल कौन सा हो बता दिया भाई मैंने, स्क्वायर प्लानर बताया होगा। हाँ मैम, जो अभी चल रहा है तो वो है ना कौन सा बताओ मेरे को, ये मैम, जिसमें वो एग्जाम्पल थे जो GI नहीं दिखा रहे थे। अच्छा ये उतारना है तुम्हें ये, नहीं मैम, कुछ चीज देख रहा था, वो उसके लिए क्वेश्चन पूछना था मैम। जैसे यहाँ पे जो लास्ट वाला आपने ये बनाया साइड में, ए स्मॉल ए P वाला मैम, इसमें मैम A दो सेम साइड पर है और B और A अलग अलग हैं, तो मैम ये क्यों नहीं दिखा रहा? देखो हटा दूं मैं कोई एक, देखो मैम जो आप मिटा रही हो वही वाला पूछा है। अब नहीं आएगा वो, ये लास्ट वाला पूछा है ना तुमने मेरे से, ये वाला हाँ देखो यहाँ पे क्या है, दो A हैं, बड़ी जल्दी नहीं याद आ गई पीछे। अब तुमने पूछा ना पिछली स्लाइड पे, क्लास के बाद सोचूंगी, खाना फिर यही खाना क्लास में। AB ये नहीं है, मैम, वो ना आपने जो अभी आगे कराया था ना उसकी वजह से पूछा है, उसमें भी A एक तरफ था और A और B तो डिफरेंट थे, तो वो भी तो नहीं होना चाहिए था फिर। रुक जाओ, ये था, ये है ना तुम्हारा, राइट। अब एक बात बताओ, ये कैसे दिखाएगा, A के सामने A, B के सामने A के सामने B, A के सामने, अगर तुम कह रहे हो मैम चलो दिखाएगा, तो मान लो इसको चेंज कर देते हैं, इसके जैसे AB था ना, यहाँ पे मैं BA कर देती हूँ, देखना, अरे यहाँ पे BA कर देती हूँ, तो बताना ये दोनों सेम नहीं है, आर दे डिफरेंट, सेम है। यहाँ पे भी B के सामने ये था, यहाँ पे भी, यहाँ पे B के सामने ये है, यहाँ पे भी, तो दो सेम है, तो इसीलिए नहीं दिखा रहा GI। अब बताओ, अब कौन सा मैंने ऐसे मॉलिक्यूल बताया जिसमें तुम कह रहे हो वहां पे भी नहीं होना चाहिए था, बताओ। मैम आगे करो, इसके आगे। ये हाँ मैम, जैसे ये वाला है। ये वाला, ये तो अलग है ना बेटा, यहाँ पे तो BC है ना, ये देखो, ये तो BC है। और पहली बात है ये मोनोडेंटेट है, वो मोनोडेंटेट थोड़ी ना था, वो तो बाइडेंटेट था बेटा, ठीक है। ठीक है मैम, मैं खुद देखूंगा। ठीक है, ठीक है होगा, मैम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल। ओके, ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है 6 लिगेंड होते हैं। क्या तुम्हें यहाँ पे सिस वाली पोजीशन पता है? मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है ना, जैसे 1 2 सिस है, 2 3 सिस है, 3 6 4 6 5 4 1 5, पता है ना ये तुम लोगों को, 2 5 3 4 ये सिस है, ठीक है। और ट्रांस वाली कौन कौन सी होती है? ट्रांस वाली ये होती है आपकी, जैसे 1 6 हो गया, 3 5 हो गया और 2 4 हो गया, ठीक है, ये ट्रांस वाली होती है, पता है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को। अब इसमें ध्यान रखना, जो तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है ना, वहां पे हम GI भी बता सकते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है ये भी हम वहां पे डिस्कस करेंगे। देखो
अगर तुम्हारे, यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे कोई दो मोनोडेंटेट लिगेंड, ध्यान से सुनो, अगर कोई दो मोनोडेंटेट लिगेंड ट्रांस पोजीशन पे आ गए तो वो मॉलिक्यूल क्या होने वाला है तुम्हारा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको मैं जब अभी आगे बताऊंगी दिखाऊंगी भी सही कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और जहां पे मिरर इमेज बनेगी और वो अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब जहां पे सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसमें हम जीआई भी दिखाएंगे। जीआई कैसे दिखाएंगे भाई, सेम, अगर तुम सेम साइड पे लगा रहे हो, 90 डिग्री पे लगा रहे हो, दैट विल बी योर, बोलो, सिस। और अगर तुम अपोजिट साइड पे लगा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ मैंने कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं, Ma6, Ma5b, Ma3। वो कह रहे हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाते हैं, तुम खुद चेक कर लो। यहाँ पे 6 के 6 ए लिगेंड है सेम टाइप के, दिखा पाएगा क्या सिस ट्रांस? नहीं दिखा पाएगा। मैम यहाँ पे 5 ए है, मतलब 5 सेम तरह के लिगेंड है, लेट से ये वाला है मॉलिक्यूल, ठीक है। पांच अमोनिया है और एक सीएल है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएगा कि सिस ट्रांस, बोलो। यहाँ क्या है, Ma3, इसको कैसे बनाओगे? बताओ, है ये सिस ट्रांस दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। देखो मैं आप लोगों को मैम ही बता रही हूँ। हाँ बोलो बोलो। मैम जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं ये रिंग के साथ जोड़ के दिखाता है। क्या करके दिखाते हैं? जोड़ के दिखाते मैम हैं। जो आप, हाँ मैम जैसे आपने कनेक्ट करें ये दो रिंग के थ्रू, ऐसे कनेक्ट करके दिखाते हैं। हाँ देखो कैसे, अगर मैं मान लो यहाँ पे इथाइलिन डायमीन ले लेती हूँ गौरव, ठीक है, तो आपको पता है ये डोनर एटम है ना, तो ये दोनों कनेक्ट करेंगे ना मेटल से, ठीक है। तो वही मैं दिखा रही हूँ। तुम्हारी बुक्स में कैसे दिखाते हैं, ऐसे पूरा नहीं बनाते, अगर तुम देखोगे तो वो ऐसे करके लिख देते हैं, या तो ऐसे करके लिख देते हैं, इसका मतलब है नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है साइमल्टेनियसली मेटल से अटैच है, या फिर ऐसे करके लिख देते हैं, ऐसे, EN इज इथाइलिन डायमीन। मैम हाँ जी बोलो। मैम जैसे ये Ma6 वाला था मैम, इसका एक बन रहा है मैम, हम ये कब बोलेंगे ऐसे एक ज्योमेट्री आइसोमर बन सकता है किसी का? ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक तो नहीं, जब आप बताओगे तो दो बनेगा, लेकिन जब हम वैसे पहली बात है ये आएगा नहीं क्वेश्चन, बट जब हम बनाते हैं वो आइसोमर्स पूछता है, तो अगर नहीं बनता जिसका तो उसके नाम का हम एक को काउंट करते ही हैं कि तो मैम एक। जैसे Ma6 है तो इसके नाम का एक होगा ना फिर? हाँ ठीक है मैम। बस जैसे यही मैम इसमें बोल रखा है नो सिमेट। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन को नहीं समझे तुम। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब है इसका सिस ट्रांस नहीं बना पाओगे आप। अगर यस ये मैम, मॉलिक्यूल है तो एक ही है, मतलब इसके अलावा आप कुछ नहीं बना सकते। यस मैम, डिफरेंस है उन बातों में, ठीक है। तो ठीक इनके है। लिए सिस ट्रांस नहीं बनेंगे जो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जहां पे तुम कर सकते हो वहां पे मुझे बता देना, फिर मैं वो डिस्कस नहीं कराऊंगी। जैसे ये है Ma4B2 टाइप, Ma4B2 टाइप में क्या होगा, अब देखो हम क्या बना सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल है तो इसमें क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम, बी को हम सिस पे लगा दें, या तो कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है आपको चीजों को। आप मुझे देखो, अगर आप कॉम्प्लिकेट करोगे चीजों को, अगर करनी है तो भी कर लो, लेकिन वो हेल्प नहीं करेगा आपको लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए मेरे को देखो मैं किस तरीके से, एक तरीके से बनाऊंगी सारे, तो वो आप भी बनाना सीख जाओगे, बस 2-1 बार प्रैक्टिस कर लेना।
तो यहाँ पे बी क्या है, सिस पे लगेगा, ठीक है, और एक इस पे लगेंगे यहाँ पे, ऐसे ही होगा, बताओ। और एक क्या होगा, ये हो गया, बताओ कुछ है इसमें डाउट? तो एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा था दो मोनोडेंटेट लिगेंड अगर ट्रांस पे है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यहाँ पे देखो ए और ए क्या है, ट्रांस पे है, यहाँ पे बी और बी ट्रांस पे। ये तो बात हो गई याद करने वाली। अब देखो इसको समझेंगे कैसे। ओके, अब कोई एक ऐसा प्लेन ढूंढो जो कि पास हो जाए यहां से। यहाँ पे ये वाला करवा दूं, देखना ये सारे कटते हुए जाएंगे, बी के सामने बी आ रहा है, ठीक है, ये पूरा कट जाएगा और बी के सामने बी आएगा, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे कैसे करोगे, बताओगे मेरे को, बताओ। ये वाला पास कर दो, ए के सामने ए। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, वैसे आ जाना चाहिए, इतना तो समझना है, तो इसको ऐसे लिख लो, है ना, ये भी तो वही है। तो ये वाला पास कर दो, ए के सामने ए। चलूं आगे, ठीक है, यस ये एग्जाम्पल है इसका। अब चलते हैं MA4BC पे। क्या कर सकते हैं तुम लोग, बताओ मेरे को। MA4, BC ट्रांस। यस, तो बस ये लगा दो। और हाँ, इसमें ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 है, ऑप्टिकली एक्टिव एक भी नहीं, तो स्टीरियो आइसोमर भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। आधे बच्चे तो कुछ और ही कर रहे हैं, मैम हमें तो आता है हमारा इस काम का, आई नो दैट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि दो मोनोडेंटेट ट्रांस पे आ गए हैं। और मैं बता दे रही हूँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर JEE। नहीं करोगे अब कराने के बाद तो नंबर काट के सोचो अपना। यहाँ पे भी क्या है, दो सेम लिगेंड क्या है, ट्रांस पे है, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ज्यादा सोचना ही नहीं अपने आप को। तो इसमें भी GI भी 2 होंगे और स्टीरियो आइसोमर भी 2 ही होंगे। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, MA4BC टाइप के। जैसे वाटर क्लोरीन को सिस पे लगा लो, एक बार ट्रांस पे। MA3B3 टाइप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी शिफ्ट में आता है ये हर साल। तो इसके 2 पॉसिबल हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हाँ, उनके नाम अलग अलग हो गए हैं, सिस ट्रांस ना होके उनके नाम हो गए फेशियल और मेरिडोनियल। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ये ठीक है, देखो इसमें क्या, फेशियल का मतलब ही क्या, पहले तो ये समझो, फेशियल का मतलब ही यही है कि आप जो सेम टाइप के 3 लिगेंड है उनको एक ही फेस पे लगा रहे हो, ऐसे, ठीक है आदर्श, तो यही वाले बनेंगे। और 3 वाटर में इस तरीके से लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, दिस इज ट्रायंगुलर फेस बन रहा है यहाँ पे, दिस इज फेशियल, इसको FAC लिखते हैं शॉर्ट में। मेरिडोनियल क्या होता है, मेरिडोनियल में आप 2 सेम लिगेंड तो एडजेसेंट पोजीशन पे लगाओगे, जैसे अमोनिया को लगा दो इस तरीके से, और जो तीसरा अमोनिया है ना वो इसके साथ मत लगाना, एक छोड़ के लगा देना बस। और बाकी जो पोजीशन बची वहां पे 3 अलग तरह के लिगेंड लगा दोगे, तो ये तुम्हारा बनता है मेरिडोनियल। नहीं, दिस इज नॉट सिस एंड ट्रांस, दिस इज फेशियल एंड मेरिडोनियल। मैम हाँ बोलो। मैम, तो जो मैं बोल रहा था मैम, वो क्यों नहीं बन सकता मैम इसमें? दिखाओ, बनाते हैं, बोलो। मैम वो अल्टरनेट पोजीशन पे लगा रहे थे जो हम, NH3 उसके साथ वो H2O, फिर NH3, फिर H2O, फिर NH3, फिर H2O। दिक्कत पता है क्या है आदर्श, जब भी हम कोई GI ड्रॉ करते हैं ना, तो उसका एक मतलब सेंस होना चाहिए ड्रॉ करने का। सेंस इन द सेंस कि आप बना क्या रहे हो। जैसे अगर तुम नोटिस कर रहे हो, मैंने जो इससे पहले वाले बनाए हैं, तो आई कैन डिफरेंशिएट कि मैंने क्या बनाया। मतलब
किस तरीके से एक आइसोमर दूसरा आइसोमर से डिफरेंट डिफरेंट है, कि एक मैं बोल रही हूँ कि बीसी आपस में सिस है और एक अगली बार मैं बोलूँ बीसी आपस में ट्रांस है। गेटिंग माय पॉइंट? ये तो कुछ बना ही नहीं। दिस इज नॉट सिस ट्रांस, दिस इज नॉट फेशियल, दिस इज नॉट मेरिडोनियल, राइट? तो इसीलिए ये नहीं बन सकता आदर्श। ओके मैम। तो ये दो ही पॉसिबल होंगे Ma3B3 टाइप में, और यस दोनों के दोनों ही क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव? दिख रहा है? दिखाऊं? देखो यहाँ पे तो देखो दो मोनोडेंटेट लिगेंड ट्रांस पे है ना, ठीक है? तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये वाला प्लेन पास कर दो। यहाँ पे कौन सा करोगे? यहाँ पे ये आगे वाला कर दो। देखो वाटर के नीचे वाटर, अमोनिया के नीचे अमोनिया, तो ये भी क्या है, दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैं फिर बोल रही हूँ जिसको टॉपिक डिफिकल्ट, वैसे तो अभी मैं एनसीईआरटी वाले ही करा रही हूँ, जिनको डिफिकल्ट लगता है सिर्फ एनसीईआरटी के मॉलिक्यूल्स कर जाओ। सुनाई दे रहा है क्या जितने भी बैठे हैं बाकी लोग? ये क्या नाम है, अर्षित हो गए, श्रुति, गर, सुमित, मतलब जिसका भी, जिसको भी वीक लगता है, ध्रुवी, अंजलि, कृतिका, ठीक है? आगे चलते हैं। MAA3 ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब पेपर में तुम्हें दिखाई देगा तुम्हारी किसी शिफ्ट में। MAA3 क्या बना सकते हो इसका? ए पता चल गया ना कौन है, बाइडेंटेट लिगेंड है, वेयर द डोनर एटम सेम। तो इसको ऐसे बनाओगे, ऐसे मत बना देना इसको, समझे? मैंने देखा है बनाते हुए ऐसे, तुम्हारे ही किसी बच्चे के असाइनमेंट की नोटबुक में। देखो अब यहाँ पे GI तो नहीं है ना, कोई सिस ट्रांस यहाँ पे नहीं है, लेकिन ना ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये। कैसे होगा? इसकी मिरर इमेज बनाना। मिरर इमेज पता है ना, राइट वाला लेफ्ट पे दिखता है, लेफ्ट वाला राइट में, तो बस मैं भी वही बना रही हूँ। अब तुम देखो क्या ये सुपर इम्पोज करेगा? नो मैम। बस बहुत बढ़िया। नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा तो दो बन रहे हैं, एक आपको पता ही है क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, है ना? तो एक प्लस और माइनस, प्लस वाला माइनस वाला, तो इसमें क्या हो गए, दो बन गए हमारे, दो ऑप्टिकली एक्टिव है और बेसिकली GI यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। तो स्टीरियो आइसोमर भी कितने होंगे यहाँ पे? दो ही होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है? हो जाएगा। चलिए इसका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, और ये दोनों एग्जाम्पल तुम्हारे जेई में पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं। ये सिर्फ ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ दिखा रखा है, ठीक है? जैसे इथाइलिन डायमीन क्या होता है, NH2CH2 NH2 होता है ना, देखो इन्होंने ऐसे ही कर रखा है, नाइट्रोजन से अटैच किया हुआ है, CH2 देन NH2, ठीक है? उसके बाद है MAA2B2 टाइप, बनाना एक बार आप लोग, बनता है कुछ? मैम एक बार बीबी को सिस से एक बार ट्रांस पे। बाकी बनाइए। मैम बना दिया। और बाकी बनाओ। क्या नाम है, गौरव, धनंजय और पीर बख्श, जो ये तीन बच्चों के, मैम बना ठीक है बना लिए, वेरी गुड। तो आप लोगों ने ये बनाए होंगे, बीबी को सिस पे लगाया होगा, ठीक है? और बस बाकी ये लगा दो, ठीक है? और क्या होगा, बीबी को
ट्रांस पे। ठीक है, 2 GI बन गए। नाउ वी हैव टू चेक ऑप्टिकली एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे। तो ये तो इनएक्टिव होगा बिकॉज सेम मोनोडेंड्राइट लिगेंड आर ऑन। ध्यान रखना, सेम मोनोडेंड्राइट लिगेंड बोल रही हूँ, आर ऑन ट्रांस, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे देखो आप कहाँ, मैं चाहती हूँ वैसे तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, बट मैं चाहती हूँ कि आप खुद सोचो क्या यहाँ पे कोई ऐसा प्लेन आप पास कर पाओगे जो दो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो मेरे को बताओ। नहीं करा पाओगे क्योंकि एक यहाँ नीचे की तरफ रिंग है, ऊपर की तरफ रिंग है, यहाँ पे नहीं बना पाओगे। इसका जो मिरर इमेज बनेगा दैट मैम ये नॉन सुपर इम्पोजेबल। यस मैम ये फर्स्ट वाले में POS नहीं पास होगी। नहीं होगी, कहीं से भी पास करवा लो तो मैम अगर ये बीच में से पास करा दिया तो? नहीं होगी। ऐसे बोल रहे हो? यस मैम। नहीं यस होगी, मैम। नहीं होगी क्योंकि ना जो रिंग बनी हुई है ना बेटा, वो नीचे और ऊपर बनी हुई है। अगर तुम रिंग यहाँ से पास कर रहे हो, ठीक है, चलो तुम कह रहे हो बी के सामने भी, बट इसके सामने क्या है? तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो यहाँ पे है, नहीं करा ठीक पाओगे। है। और इसकी जो मिरर इमेज अच्छा। बनेगी दैट विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। और मैं आपको एक बात भी, अगर तुम लिखना चाहते हो ना लिख सकते हो कि अगर एक रिंग नीचे और एक रिंग ऊपर बन रही है ना तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। याद रखने की बता रही हूँ, नहीं याद रहेगा तो चेक ही करना पड़ेगा आपको। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब 2 GI बन रहे हैं, ठीक है, नहीं हाँ 2 GI बन रहे हैं और ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? एक ये और इसकी इमेज 2, तो आंसर शुड बी 4 ना, बट नहीं 3 आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज ये ऑलरेडी इंक्लूड है GI में। यस और नो? ये भी तुम लोगों को बहुत ठीक है। डाउट रहता है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था क्लास में, GI प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव, है ना। ऐसे ध्यान रखो, कभी गलत भी नहीं होगा, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 GI है ना, और ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? 2, तो कितने हो गए टोटल? 3। ठीक है, अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती है तो बन जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो हर बार पेपर में आता है वो ये वाला है। ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल आते रहते हैं पेपर में, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, तो ये बता रहे हैं तुम्हें। अगर स्टीरियो, ध्यान सुनना, स्टीरियो आइसोमर बोलेगा तो यू हैव टू टेल GI और ऑप्टिकल। अगर वो टोटल आइसोमर पूछ रहा है देन इन दैट केस यू हैव टू कंसीडर स्ट्रक्चरल आइसोमर एज वेल। जैसे इसमें देखो, अगर उसने टोटल पूछा, ऐसे आया भी था ना तुम्हारे चलने वाले पेपर में, तो वहां पे तुम्हें एम्बिडेंटेट भी चेक करना पड़ेगा ना, लिंकेज आइसोमर। ठीक है, ये वाला बनाना, MAA to BC टाइप बनाओ प्लीज। तुम बनाओ कि तुम्हें बनाना आ रहा है या नहीं आ रहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी करवा रही हो ना वो सारे के सारे ही सुपर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। देखना, ये बनाया तुम लोगों ने, BC एक बार B और C को आपस में सिस पे लगाया है और बाकी जो है वैसे का वैसे लगा दिया। तुम कहीं से भी बना सकते हो, अब मैं वही बनाती आ रही हूँ इतने टाइम से तो वो आदत से बन गई है। B और C को ट्रांस पे लगा दो, लेकिन तुम ऐसे मत बता देना, ऐसे वाला प्लीज ट्रांस मत बना के आ जाना। हाँ बना सकते हो ये वाला, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ ऐसे मत जोड़ देना कभी भी, ठीक है, साथ ही जोड़ना,
एडजेसेंट पोजीशन पे, ऐसे भी बना सकते हो तुम, है ना। चलिए चेक करते हैं अब यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। बताओ, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हो जाएगा प्लेन पास, ऊपर नीचे नहीं है रिंग, ये वाला प्लेन पास कर दो, ठीक है। तो ए के सामने ए है, ए के सामने ए के नीचे ए ही है ना। या ऐसे बोल दो, ए के सामने ए है और ए के सामने ए है। यहाँ पे नहीं होगा, देखो वही आ गया, नीचे और ऊपर वाली बात आ गई। तो इसके नाम के भी 2 और इसका नहीं बनेगा, तो टोटल 3 बन जाएंगे। तो वही है जो अभी करवाया, बट वहां पे बी बी था, यहाँ पे बी सी है, ठीक है। बन गया था। यस यस मैम। जैसे इन्होंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिए हुए, एग्जाम्पल मत लिखना, तुम्हारे ऑलरेडी नोटबुक में होंगे, ठीक है। चलिए आइए ये बनाते हैं, MAA-B2C2 टाइप है, ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा। MAA-B2C2 टाइप, ये हम बना लेते हैं। बना के देखो एक बार, मैं बनाऊंगी फिर तुम उस तरीके से सोचोगे, एक बार खुद बनाओ। और अगर तुम्हें लगता है ज्यादा बनेंगे तो वो भी बना के देखना, ताकि तुम्हें ये पता चले कि सेम बन रहे हैं। फिर वो तुम्हें दिख तो रहा है 3 बनेंगे, बट फिर भी वेरी गुड। गौरव बन क्या? धनंजय पीर बख्श, मैम बना रहा हूँ। बनाओ बनाओ। घर का बन गया आपके। अब आप बेशक PYQs बना के देख लेना, अगर समझ में आ गई आज की क्लास तो बन जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। धनंजय आप बताओ मेरे को, कैसे बनाया आपने, मैम क्या मैंने ना बनाया? एक तो मैम दोनों जो CC और BB है वो सिस पे लगा दिए, और एक ये हो गया बाइडेंडेड वाला। और मैम दूसरे में मैंने जो जैसे CC को मैंने ट्रांस पे लगा दिया, तो जो BB है वो उस पे आ गया सिस पे, और A है ये वो A। और मैम तीसरे में मैंने BB को ट्रांस पे लगा दिया। ठीक है, मतलब ये होना चाहिए जो तुम लोग बना रहे हो ना, डिफरेंट आइसोमराइज होना चाहिए, सेम नहीं बनाना अपने को, बस यही ध्यान रखना है तुम लोग। देखो इसके अलावा कोई और पॉसिबल है बनाना? मैम ऐसे बना सकते हैं कि एक मतलब ए को एक साथ रख के एक बी और एक सी को एक साथ रखें। एक मिनट रुक जाओ, ये यस मैम। देखो इसमें जो CC है ना वो सिस पे ही है और BB भी सिस पे ही है। तो हमने ऐसे ऑलरेडी बना रखा है जहां पे BB सिस में है और CC सिस में है। देखो ये भी सिस में है, नहीं ये वाला BB भी सिस में है और CC भी सिस में है, देखो। और यहाँ पे देखो C के साथ साथ A है और B के साथ भी A है, तो ये नहीं बनेगा, सेम बन जाएगा, क्योंकि ये वाली पोजीशन भी सिस होती है, अभी बताया था ना मैंने, इसलिए ये नहीं बनेगा। डिफरेंस अराइज होना चाहिए, जैसे देखो तीनों डिफरेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इधर देखना, B के साथ A है, C के साथ A है। यहाँ पे देखो C के साथ A है, C के साथ A है, हो गया ना डिफरेंस अराइज, राइट। यहाँ पे देखो B के साथ A है, B ठीक के है साथ, मैम। तो ऑल 3 आर डिफरेंट। चलिए अब हम बात करते हैं, 3 तो GI बन गए। नाउ वी हैव टू चेक ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, चेक करें।
चलो, मैंने कहा था जो सेम मोनोडेंटेट ट्रांस में होंगे वो तो देखना भी नहीं है तुम्हें, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। देखो, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये वाला चेक करें, इसका क्या सीन है। तुम मैम सोचो, ये मत एक्टिव। देखो, ये मत सोचो बनेगा इसका मिरर इमेज, ऊपर को छोड़ो जो उसने लिखा हुआ, तुम खुद देखो क्या यहाँ पे कहीं से प्लेन पास हो सकता है। मान लो तुम ये वाला प्लेन पास कर लो, चलो ये कट गया, लेकिन ऊपर भी नीचे से, है ना, देख रहे हो। या कोई और प्लेन पास कर लो, वहां पे होगा ही नहीं, कोई भी प्लेन तुम पास यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी दैट विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो प्लस माइनस होगा इसका। तो देख लो कितने होंगे, फॉर्मूला लगा लो, जी आई प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये कितने बन गए टोटल 4। ठीक है, ऐसे बनाना है इनको। ये वाला देखो, जैसे ये था ना MAA3 था ना, देखो वैसे ये बनेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनेगा देखना। AB, ध्यान से देखो, AB और AB क्या कहते हो। यस मैम। चलो, मैंने इंटेंशनली बना दिया ऐसे कि मैं ऐसे जा रही हूँ, AB AB AB। ठीक है, बाकी तुम जा सकते हो जैसे भी तुम्हारा मन करे बनाने का। अब देखो, हमें डिफरेंशियलाइज करना है, तो बनेगा क्या। देखो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे देखो, इधर और इधर देखना, B के सामने ये A आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे B के सामने B ले लूं तो बात ठीक हो जाएगी ना, मतलब बन जाएगा ना एक अलग। देखो कैसे मैं बोल रही हूँ, देखो बना। यस मैम। एक बार सारे देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है, बट देखो एक बार, हाँ अच्छा देखो, यहाँ पे सॉरी AB, क्योंकि AB है ना, देखो इसके अलावा कोई और बनाओगे सेम ही बनेंगे, बेशक चेक कर लेना तुम। तो MAA3 हो या MAB3 हो, क्या होगा, सेम होगा। मतलब सेम इन द सेंस कि उसी तरीके के टाइप का है। वहां पे हमारा क्या बन रहा था, एक GI और एक GI कह रही हूँ, दो ऑप्टिकली एक्टिव थे, वहां पे GI का सवाल नहीं था। बट यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट डोनर एटम है, AB अनसिमेट्रिकल है, तो हमने एक दूसरा बनाया जो कि इससे क्या है, डिफरेंट है। तो अब ये दोनों देखो, दोनों के दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यस और नो, चेक कर लो। हम प्लेन पास हम नहीं सेकंड होगा। वाले हाँ हम सेकंड वाले में रिंग की वजह से नहीं होगा ना पास। हाँ, रिंग की वजह से ही तो दिक्कतें आ रही हैं, रिंग की वजह से ही दिक्कत आ रही है कि प्लेन पास यहाँ पे नहीं होगा, राइट। सो ये भी दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो 4 हो गए टोटल। तो लगाओ 2 GI प्लस 4 ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल 4। ठीक है, ये रहे एग्जाम्पल। ठीक है, कोई भी आ सकता है तुम्हारे पेपर में। ये बनाना MAB2B2 बनाओ, बस 2 ही है मेरे ख्याल से। ये देखो,
ट्राई करो और बताओ फिर बनाए के लिए। मैम 4 बने हैं। 4 बने हैं, ठीक है। प्लीज ये मत देखो कि 5 है, जो बन रहे हैं वो देखो। बीबी को सिस पे लगाया तुम लोगों ने और ए बी को ऐसे लगा दिया होगा, ए बी, ठीक है। उसके अलावा तुम लोगों ने क्या किया होगा, बीबी को ट्रांस पे लगाया, ए बी। अब एक और बन सकता है ना इसका, कैसे? अब ए सामने है ना, मैं क्या करती हूँ, एक में क्या करती हूँ, बीबी को तो ट्रांस पे रखती हूँ, बट ए को अपोजिट साइड में लेके जाती हूँ। क्या कहते हो? ट्रांस में तो यही पॉसिबिलिटी है। सिस में हम देख सकते हैं कि अगर देखो यहाँ पे सिस पे लगा दो, अब ए के सामने क्या है, बी है, मैं क्या कर सकती हूँ, ए के सामने ए ले आऊं। देखना डिफरेंस हो गया, राइट? Yes. क्योंकि यहाँ पे देखो बी के साथ ए था, बी के साथ बी है, ये क्या है, बी के साथ ए, बी के साथ ए। और पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, बी है ना ये, हाँ। अब हम क्या करें, यहाँ पे ए के क्या बोलते हैं, बी के सामने बी कर सकते हैं, चेक करो। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, बी के साथ ए था, बी के साथ बी है, अब क्या है, बी के साथ बी के साथ बी, देख रहे हो? तो ये बनेंगे अपने 5, ठीक है। तो डिफरेंस अराइज करते हुए बनाएंगे, ये आपके जेई में आने के चांसेस कम है, इसके ऐसा आया नहीं है, पर ठीक है, इतना मुश्किल है नहीं, बनाओगे तो 1-2 बार आ जाएगा। अब देखो कौन कौन से इनएक्टिव है, जो इनएक्टिव मैं हटा रही हूँ, हटा मतलब काटा लगा रही हूँ, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और देखो बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव है। वही मेरी बात ध्यान रखो, रिंग नीचे और ऊपर की साइड, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी, तो 6 हो जाएंगे। तो 5 GI प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि 6, तो ये कितने बन जाएंगे टोटल, 8। स्टीरियो आइसोमर GI प्लस ऑप्टिकल अपना 8। 11 मत लिख देना, बता दे रही हूँ मैं, क्योंकि ध्यान रखना जो आप इसके 2 काउंट कर रहे हो ना, वो ऑलरेडी एक GI में काउंट हो गया है, ठीक है, इसलिए मत करना ये गलती। ये बनाओ। मैम एक बार पीछे कर देना स्लाइड। हाँ बोलो। अच्छा बना रहे हो क्या? नो मैम, लास्ट वाले में डाउट हो रहा है। हाँ हाँ बोलो, चेक कर लो, डाउट हो रहा है तो कि डिफरेंट है या नहीं है। यस मैम, हो गया। ठीक है, यहाँ पे बनाओ MAB2BC बनाओ, सभी बनाएंगे, मैं नहीं बना रही हूँ, तुम बनाओ। अब देखो वहां पे BB था ना, अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, BC हो गया, मतलब एक और मोनोडेंटेट आ गया। मैम बन गए 6। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, जो अभी मैं बनाऊंगी वैसे ही बनाया है या फिर कुछ अलग बना है तुम लोगों का।
बाकी कर लो, फिर मैं तुम्हारे साथ साथ ही बनाऊंगी, मतलब एक बार बना लो ताकि तुम मुझे देख लो। जिसके बन गए प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि आधी जनता तो ध्यान ही नहीं दे रही है, तभी 6-6 7-7 नंबर आ रहे हैं तुम लोगों के केमिस्ट्री में। मैम 4 बन गए। 4 बन रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं, देख लेते हैं। संदीप, राहुल, आदर्श, प्रिंस के बन गए 6, बाकी किसी के भी नहीं बने 6। सिमरन के बन गए, और 5 के कोई तो बने होंगे, 2-3 ही तो बना, 2-3 ही बना दो, नहीं कहती तुम्हें 6 बनाने को, ठीक है। तो सबसे पहले बीसी को सिस पे, है ना, बिल्कुल ऐसा चलेंगे जैसे पीछे चले थे हम, है ना। बीसी को ट्रांस पे, जो हमें सबसे लगता है ना कि हाँ ठीक है ये होने वाला है, तो बनाते जाओ। ए बी, ए बी। अब इसमें एक और क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ ए के साइड में है, अब ए के अपोजिट में ले जाओ ए को, ऐसे, ठीक है, क्या कहते हो। तो ये करने से बी भी बी के सामने चला गया, ठीक है, क्या बोलो। अब तुम अगर सोचो मैम सी को ऊपर कर दे बी को नीचे, तो कोई नहीं, नया नहीं बनेगा, वही बनेगा। 3 बन गए, चलो और हम कोशिश करते हैं ढूंढ निकालने की। बीसी को सिस पे ही रखो तुम लोग, ठीक है। ए के सामने बी है ना, तो हम क्या करें, ए के सामने ए ले आए। देखो ये ए के सामने ए बोलने का मेरा मतलब पता है क्या है, नया आइसोमर बना रही हूँ। यहाँ पे बी के साथ ए था, बी के साथ ए था, सी के साथ बी था, यहाँ पे देखो बी के साथ ए है, सी के साथ ए है, अलग बन गया ना। और कैसे बना सकते हैं कि बीसी को सिस पे ही रखो, अब बी को बी के सामने ले आओ। कैसे लाओगे, ऐसे, देखो 5 बने हैं। और क्या कर सकते हैं हम, इनको इंटरचेंज करा के देख लेते हैं, देखना एक बार कुछ होगा क्या। देखना, एक बार आ रही हूँ मैं आदर्श, देखो बने। यहाँ पे देखो कोई ऐसा तुमने बनाया है आइसोमर जिसमें सी के साथ ए और बी के साथ बी है, चेक करो। सी के साथ ए है, बी के साथ बी है, लेकिन बी और सी ध्यान रखना सिस होने चाहिए, चेक करो एक बार। यहाँ पे बी के साथ ए है, सी के साथ बी है, अलग है। बी के साथ ए है, सी के साथ ए, अलग है। बी के साथ बी है, सी के साथ बी है, अलग है। ये मतलब अलग बन रहे हैं। आदर्श तुम क्या कह रहे हो कि अगर सेकंड वाले में मैं सी ऊपर ले जाऊं, यही बोल रहे हो ना तुम। यस मैम। ले जाती हूँ एक बार को, ऐसे बनाओ, बाकी सब सेम है ना। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो, सी के साथ ए है, सी के साथ ए है, बी के साथ बी है, और बी के साथ बी है। इधर देखो, सी के साथ ए है, बी के साथ बी है, देख रहे हो, सेम ही बन जाती है बेटा। चेक करो आदर्श, ये दोनों, मैम कहाँ सेम? ये दोनों मैम सेम कहाँ है मैम? बी के साथ बी और ए है इसमें, उधर बी के साथ बी भी है दोनों तरफ। कहाँ पे, यहाँ पे बोल रहे हो। इसमें बी के साथ बी है, दूसरी तरफ ए है, और जो मैंने देखो बोला बी की दोनों तरफ B है। देखो, यहाँ पे देखो, बी के साथ बी है, ठीक है, बी के साथ बी है क्या, हाँ है, देखना एक बार। सी के साथ ए है, सी के साथ ए है, पहली चीज ये। सी के साथ ए है, बी के साथ बी है, भाई सेम तो है। ये बोल रहे हो तुम कि मैम बी के साथ ए है और सी के साथ बी है।
मैम पर ऐसा सिमिलर कहाँ है किसी भी कंपाउंड में, और हम्म। जहाँ पे बी के दोनों तरफ बी भी हो और सी के दोनों बेटा तरफ। वो तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल मिलेंगे जो तुम्हें सेम बनते हुए दिखाई नहीं देंगे, बट जब तुम उसको देखोगे इसके रिस्पेक्ट में वो तो सेम ही है ना मेरा बेटा। कंपाउंड तो मैं 10 अलग बना दूंगी जो दिखने में सेम नहीं है, बट आपको ये देखना है ना जब आप कंपैरिजन कर रहे हो एक को दूसरे के साथ तो चेक करना है आपको। डिफरेंट तो आप 5 और बना दोगे आदर्श, समझ रहे हो मेरी बात। बट जब आप कंपेयर करोगे ना तो आपको कंपैरिजन करते वक्त देखना है कि ऐसा ऐसा बना चुके हो आप ऑलरेडी। मैम हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम ये जो आदर्श कह रहा है वो सेकंड वाले से मैच कर रहा है। हाँ दोनों में से ये वाला भी चेक कर लो, बी के सामने ए है, बी के साथ यहाँ पे देखो बी के साथ यहाँ पे बी है, नहीं इसके साथ नहीं कर रहा है मैच, बी के साथ नहीं है यहाँ पे बी, इसके साथ कर रहा है। और ध्यान रखना तुम लोग, जो ये वाली और ये वाली पोजीशन होती है ना वो सिस होती है, ये आप ध्यान रखना। अगर मैं तुमसे बोलूं चलो तुम सेकंड का भी देख रहे हो, मैम इसमें फिर बी के साथ तो बी और ए है एक और सेकंड इसमें लेट मी, दोनों एक बी मिनट मेरे है। को एक्सप्लेन करने दो। देखो ये तो बनेगा ही नहीं फॉर श्योर, इसका रीजन क्या है फिर देखो। मैं अगर ये वाली पोजीशन बोलूं चलो तो हम सेकंड से एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। जो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, पहली बात है ये पोजीशन सिस होती है, दिमाग में पता होनी चाहिए तुम्हें। तो अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे बी और बी आपस में क्या है तो तुम लोग बोलोगे कि सिस में ही है, मतलब बी के यहाँ पे सी है, मतलब बी के सामने यहाँ पे बी है। और अगर तुम यहाँ बोल रहे हो बी के साथ बी है तो वो भी फिर तुम्हें सिस ही बोलना पड़ेगा, मतलब सिस ही बोलोगे नो डाउट, यहाँ पे बी के साथ बी है। बट ये वाला ना मैच इसके साथ हो नहीं रहा, अगर तुम कंपैरिजन करोगे ना तो वो इसके साथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा बन रहा है कि बी के साथ बी है और यहाँ पे भी बी के साथ बी आ रहा है, ये देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बी के साथ बी आ रहा है। मैम थर्ड वाले स्ट्रक्चर में तो बी के साथ ए और बी है और इस वाले में बी के साथ दोनों बी है। कहाँ पे? मैम ये जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है इसमें बी के साथ ए और बी है और वही ये जो साइड वाला है फोर्थ वाला इसमें बी के साथ दोनों बी है। देखो वही मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को कि आप लोग ना इसको इस तरीके से देखो फिर कि यहाँ पे जो बी के बीच में और इसके बीच में है ना रिश्ता, वो सिस है। तो अगर तुमने ऐसा कोई सिमिलर बना दिया वहां पे भी बी और बी के बीच में सिस है ना, तो फिर वो आप नहीं बना पाओगे अलग से। बाकी अगर आप चेक करोगे ना बाकी में ऐसा नहीं है, अगर तुम ध्यान से एक बार गो थ्रू कर लो 6 के 6 स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ भी, या फिर इससे जो मैंने प्रीवियस बनाया है उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि बन ही नहीं सकता कि ये सी और बी लाइक ये बनेगा ही नहीं, ये नहीं बन पाएगा। तुम बाकी 6 के 6 डिफ्रेंशिएट करो या कोई भी कर लो, बी और सी जहां पे मैंने सिस लिया है वहां पे ऐसा सिमिलर सा कोई केस नहीं बन रहा होगा, सब डिफरेंट बन रहे होंगे, चेक कर लो एक बार। सी के साथ ठीक है, तो 6 ही इसके बनेंगे। अब 6 बनेंगे, इसमें तुम ऑप्टिकली एक्टिव चेक कर लेना और ऑप्टिकली इनएक्टिव चेक कर लेना। तो यहाँ पे 6 आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव 6 आपके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कौन कौन से होंगे? एक ये होगा और एक ये होगा और कौन सा होएगा? ये भी होगा और
ये भी होगा, ये भी होगा, बस ये नहीं होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये वाला पास कर देना, प्लेन ए के सामने बी के सामने बी, बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो 5 ये हो ये जाएंगे। राइट मार्क करे वो ऑप्टिकली एक्टिव है ना? हाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बाकी ये वाला, सिर्फ ये वाला है ना, ये वाला, ये मैम ये ऑप्टिकल। जो थर्ड वाला है मैम, ये तो बी और सी तो मैम एयर ट्रांस पे लगे हैं, हाँ तो मोनोडेंड्रल लिगेंड ट्रांस पे तो इनएक्टिव होता दो सेम मोनोडेंटेट लिगेंड ट्रांस पे हो तो है। वो यस ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, दो डिफरेंट नहीं यस है। ठीक है, दो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फिर वही है, पूरे मॉलिक्यूल को चेक करना पड़ेगा। बट अगर आपके दो सेम मोनोडेंटेट लिगेंड उस पे हैं ट्रांस पे, तो वो आप देख के बोल सकते हो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, यस तो ये 6 जीआई यहाँ पे पॉसिबल होंगे MAB2BC टाइप में। और ये करने के बाद ये वाला क्वेश्चन आप एक बार घर पे ट्राई करना क्लास के बाद, कि ये बन रहा है नहीं, क्या बोला है देख लो एक बार। ये तुम्हें जो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं आपको ये बताना है कि सिस ट्रांस कौन दिखाएगा और ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, ये भी तुम्हें बताना है। ट्राई करके देखना, जितनी तुम्हें समझ आई आज उसके हिसाब से ड्रॉ करके देखना और मुझे बताना कि कितना क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, और अपने ग्रुप में ही मेरे से कंफर्म कर लेना या फिर डाउट में कंफर्म कर लेना। ठीक है, और अब जिसका भी था एक बार रिवाइज करके देखना दोबारा, जहां पे दिक्कत आ रही है वहां पे दोबारा बना के देखना, और फिर भी कोई चीज में और फंस जाओ तो मुझे अपने पर्सनल ग्रुप में टैग कर देना। हाँ, ये आइसोमेरिज्म ही था, जो मैंने डिटेल में करवाया था वो मैंने 2.5 क्लास में करवाया था, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल भी था, बिकॉज दिस इज अ रिवीजन क्लास। तो आपको यही वाले आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूल्स में पेपर में करके जाने हैं। उसके अलावा मैं डाउट ग्रुप में ही भेज दूंगी राहुल। उसके अलावा जो और मैंने डिटेल लेक्चर में बना रखे हैं वो आप स्किप भी कर सकते हो, ये सभी बच्चों के लिए वो आप स्किप भी कर सकते हो, ट्राई करना है तो कर सकते हो, क्योंकि वो पेपर में नहीं आएंगे तुम्हारे। ठीक है, चलो मैं बता ही देती हूँ कहाँ है भेजना क्वेश्चन। और जिसको भी जो डाउट पूछना होता है ना, कृपया करके मुझे बोल दें कि 20 मिनट मैम क्लास में पहले आ जाना। हाँ सिमरन, क्वेश्चन पूछा है पहले से। अच्छा, क्वेश्चन ये वाला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन विद बेंजीन। देखो बेंजीन के साथ हमने देखी थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन बनता है और एसाइलेशन में एसाइलामाइन बनता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये, तो अगर एक सेकेंड, अगर इसकी आप AlCl3 के साथ करा रहे हो तो क्या बनेगा। आधे तो सो ही रहे यार क्लास में, वेरी बैड। ये निकलेगा यहाँ से तो ये बन जाएगा। ठीक है, देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में करेगा ना, या इसको ऐसे बना लो, कैसे बना लो, बन गया ना, ये तैयार हो चुका है एसाइलेशन के लिए कार्बोकेटाइन। सेकंड में ये निकलेगा Cl, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, विनाइल पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता तो यहीं पे ही रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट में ये निकलेगा, बिकॉज कार्बोकेटाइन बनता है ना एल्काइलेशन में, तो ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, ये भी आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला अगेन आपका वही है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाला। ठीक है राहुल, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि उसने एल्काइलेशन का पूछा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब ये है कि एसाइलेशन भी वो दे
वाला दे सकता हूँ, एल्काइलेशन वाला भी वो दे सकता है। ओके मैम। तो जीओसी के आपका कल से स्टार्ट हो चुका है। हाँ, मैंने कल नहीं बोला था ग्रुप में, बट इट इज अंडरस्टूड। अगर मान लो किसी रीजन की वजह से टीचर का ग्रुप में मैसेज नहीं आ रहा है कि आज तुम्हें 10 क्वेश्चन करना है, तो इट डजंट मीन कि आज का असाइनमेंट नहीं है। आप लोगों के साथ शीट शेयर्ड है, तो प्लीज वहां पे अपना पहले से ही देख के बैठा करो कि क्या असाइनमेंट चल रहे हैं, और उसी बेसिस पे आप लोगों को अपने सोल्व करने हैं। ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि तुम लोगों की पीडीएफ ओपन नहीं हो रही, दैट विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो। बट अगर सब कुछ ओपन हो रहा है तो आप लोगों को खुद से ही समझ के